Hello students, welcome back to our channel. In this lecture, we derive formula for nth derivative of some standard function. These formula can be directly used in numerical questions. So first we start with the nth derivative of the function y is equal to x raised to power m. So ये फंक्शन आपके पास है y is equal to x raised to power m. इस फंक्शन के लिए हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें एम एक्स एम माइनस वन। सेकेंड डेरिवेटिव क्या रहेगा एम इंटू एम माइनस वन एक्स रेज टू पावर एम माइनस टू। थर्ड डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करेंगे एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू एक्स रेज टू पावर एम माइनस थ्री। अब यहां से हम इसको जनरलाइज करेंगे। तो कैसे जनरलाइज करना है, देखिए यहां पर 3 है तो ये आपके पास m माइनस टू आएगा, यहां पर 2 है तो m माइनस वन, यानी आपके पास अगर यहां पर n होगा तो एक स्टेप बैक रहेगा। ठीक है, तो yn कैसे लिखेंगे, yn इज इक्वल टू m माइनस वन m माइनस टू, एक स्टेप पीछे रहेगा m माइनस n माइनस वन, m माइनस n माइनस वन एक्स रेज टू पावर, देखिए 3 है तो m माइनस थ्री है तो n होगा तो क्या आएगा m माइनस n। ओके, दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर m। अब हम यहां से कुछ पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे कि इफ m और n इक्वल हो, इट मीन जितनी x की पावर है आप उतनी बार डेरिवेटिव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर x 5 है और आप 5 टाइम्स ही डेरिवेटिव करें तब क्या होगा, तो इफ m इज इक्वल टू n देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, y n इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि m आपका किसके इक्वल है n के इक्वल है, n माइनस टू, देखिए ये टर्म क्या रह जाएगी n माइनस n माइनस वन एंड x रेज टू पावर n माइनस n। तो देखिए क्या होगा n माइनस वन n माइनस टू, और ये जो फैक्टर है ये आपके पास n माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा वन अप टू वन, और ये देखिए x रेज टू पावर जीरो, x रेज टू पावर जीरो इज वन। तो ये हो गया आपके पास n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू 3 2 1 ऐसे रहेगा। और आप सभी जानते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज n फैक्टोरियल, ये क्या है n फैक्टोरियल है। तो अगर m और n इक्वल होंगे तो आप y का जो n x m का nth डेरिवेटिव है दैट इज n फैक्टोरियल। ओके, एंड इफ n इज ग्रेटर देन m देन yn इज जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास x की जितनी पावर है अगर उससे ज्यादा आप डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो वो सारे डेरिवेटिव क्या आएंगे, जीरो आएंगे। बिकॉज देखिए अगर x की n पावर है तो nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल आएगा, ये कांस्टेंट हो गया। और अगर इससे आगे आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो सारे डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने कि x की जितनी भी पावर है अगर उससे ज्यादा टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m। हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे कि व्हाट विल बी द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इंप्यूट करें y1 m ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस वन, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा a। ठीक है, ये तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। सेकेंड डेरिवेटिव कंप्यूट करें m इंटू m माइनस वन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस टू, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। लाइकवाइज थर्ड डेरिवेटिव कंप्यूट करें m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस थ्री, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे कि अगर आप nth डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं तो देखिए 3 है तो m माइनस टू है। ओके, 3 है तो 2 तक जाएगा, 2 है तो ये m माइनस वन तक जाएगा। ओके, तो अगर n होगा तो कहाँ तक जाएगा, m माइनस वन m माइनस टू अप टू m माइनस n माइनस वन। n डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो n माइनस वन तक जाएगा। ओके, और ये देखिए क्या आएगा ए एक्स प्लस बी
3 है तो m माइनस 3 है, 2 है तो m माइनस 2 है, तो उसको जनरलाइज करेंगे m माइनस n। अगर यहाँ 3 है तो a की पावर 3 आया है, तो इसलिए जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो a रेज टू पावर n आएगा। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर m। अब हम यहाँ से पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इफ m इज इक्वल टू n, कि जितनी पावर है उतनी ही बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, yn क्या हो जाएगा, m की जगह n रख दें, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस 1। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ax प्लस b, m और n इक्वल हैं तो n माइनस n एंड a रेज टू पावर n। तो देखिए क्या आएगा, दिस इज अगेन n फैक्टोरियल, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो दिस इज n फैक्टोरियल a रेज टू पावर n, ax प्लस b रेज टू पावर 0 एंड एनी फंक्शन रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये आपके पास आ गया n फैक्टोरियल an। तो ax प्लस b का अगर हम nth डेरिवेटिव करें और पावर भी n ही है, तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू a रेज टू पावर n। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास y क्या है, ax प्लस b रेज टू पावर 4 है, और आप फोर्थ डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू a रेज टू पावर 4। ऐसे आपने इसको देखना है। एंड इफ n इज ग्रेटर देन m, n m से बड़ा हो, यानी अगर आपके पास पावर कम है और आप डेरिवेटिव ज़्यादा बार कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज nth डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया, तो उसके बाद जो भी डेरिवेटिव होंगे सारे क्या हो जाएंगे, 0। इफ n इज ग्रेटर देन m देन yn इज 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b। इसका आपने nth डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। क्या फार्मूला बनेगा, आप पहले तो क्या करें, इसको इनवर्स पावर में लिख लें, ax प्लस बी इनवर्स। ओके, अब यहाँ से डेरिवेटिव कंप्यूट करना इजी हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू माइनस 1, पावर आगे आ जाएगी ax प्लस बी माइनस 2 एंड डेरिवेटिव ax प्लस बी इज a। सेकेंड डेरिवेटिव कंप्यूट करें, माइनस 1 माइनस 2 ax प्लस बी रेज टू पावर माइनस 3, और फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आएगा, इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। y3 देखिए क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ax प्लस बी रेज टू पावर माइनस 4, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, a क्यूब। ओके, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। nth डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, तो 3 आया तो आपके पास यहाँ पर 3 है, और कितने माइनस आए हैं, 3 माइनस आए हैं, तो अगर nth डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ऐसे जाएंगे, तो माइनस 1 की पावर n आएगा। 1 2 3, देखिए अगर 3 है तो 1 2 3, तो इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, 3 2 1। 3 2 1 मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो जब यहाँ पर nth डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल एंड ax प्लस बी, देखिए 3 है तो यहाँ पावर 4 आई है नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे माइनस n प्लस 1, और यहाँ पर a की पावर n। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल, ये जो नेगेटिव पावर है इसको डिनोमिनेटर में ले आए, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू an। तो nth डेरिवेटिव में क्या रहेगा, माइनस 1 की n पावर आएगी, n फैक्टोरियल आएगा, और ये जो कोफिशिएंट है x का उसकी भी n पावर आएगी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ a1 ओवर ax प्लस b। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास y क्या है, लोगरिथम ऑफ ax प्लस b है, इसका nth डेरिवेटिव के लिए क्या फार्मूला रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें, y1, लोगरिथम का डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करते हैं, 1 ओवर ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, a। ओके, अगेन डिफरेंशिएट करें तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ax प्लस बी इनवर्स। ओके, अब इसको दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, a आगे रहेगा, माइनस 1 पावर आगे आ जाएगी, ax प्लस बी रेज टू पावर माइनस 2, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव
ए। तो ये हमारे पास हो गया -1 इंटू ए स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -2। थर्ड डेरिवेटिव कंप्यूट करें, -1 -2 पावर आगे आ जाएगा ए स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -3 और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर ए आएगा। इसको लिख सकते हो आप -1 -2 ए क्यूब ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -3। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। वाई एन, देखिए 3 है तो 2 तक जाएंगे, एन होगा तो कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। और कितने माइनस साइन आएंगे, अगर 3 है तो 2 माइनस साइन आए हैं। nth डेरिवेटिव करेंगे तो n-1 टाइम्स माइनस आएगा, तो -1 रेज टू पावर n-1 एंड 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक, तो n-1 फैक्टोरियल a n a x प्लस बी रेज टू पावर -n a x प्लस बी रेज टू पावर -n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, -1 रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल an ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। तो देखिए लॉगरिथम ऑफ ए एक्स प्लस बी और 1 ओवर ए एक्स प्लस बी, इन दोनों के जनरल फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ये आपके पास अगर आप nth डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल आएगा। और अगर लॉगरिथम साथ में होगा तो एक स्टेप बैक रहेगा, -1 रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल an। और ये देखिए यहाँ पर n+1 पावर है, यहाँ पर क्या आ गया, n पावर आ गया। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसके लिए हमें nth डेरिवेटिव फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करें, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें y1 साइन का डेरिवेटिव cos ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपने, इसको सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a को ऐसे ही रखेंगे और कोस को अगेन फिर साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन ऑफ π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कोस थीटा। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसको फिर क्या किया, साइन में कन्वर्ट कर दिया, π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अगेन डेरिवेटिव करेंगे y2, ए साइन का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, बिकॉज π/2 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए आएगा। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वेयर कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। इसको फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइन की फॉर्म में सिमेट्री बनाने के लिए, ए स्क्वेयर साइन ऑफ फिर π/2 ऐड कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी प्लस 2π/2। ओके, एक बार और डेरिवेटिव करें, y3 ए स्क्वेयर साइन का डेरिवेटिव फिर कोस हो जाएगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2। फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव फिर क्या आएगा, ए आएगा। तो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2। इसको फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे, ए क्यूब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक बार और π/2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3π/2। तो देखिए y3 क्या है मेरे पास, ए क्यूब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2। तो अगर इसको हम जनरलाइज करें nth डेरिवेटिव के लिए, yn क्या आ जाएगा, 3 है तो आपके पास 3 पावर आएगी, n होगा तो n पावर आएगी, an साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2। तो दिस इज द nth डेरिवेटिव फार्मूला फॉर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली you can find out the nth derivative formula of cos of ax plus b। ये फार्मूला भी बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम लाइंस पे आएगा। तो यहाँ से nth डेरिवेटिव क्या आएगा, yn क्या आएगा, an cos of ax plus b प्लस n π/2। तो बस आपने याद रखना है, अगर साइन है तो साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n π/2 रहेगा, अगर कोस है तो कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2 हो जाएगा, और ये जो x का कोफिशिएंट है इसकी nth पावर बाहर आ जाएगी। ओके, तो दीज आर द nth डेरिवेटिव फार्मूला फॉर साइन ए एक्स प्लस बी एंड कोस ए एक्स प्लस बी।
नेक्स्ट हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। इस फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करें, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी क्या आएगा, कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स प्लस सी इज बी। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो इनसाइड देखिए मेरे पास क्या बचेगा, ए साइन बी एक्स प्लस सी, ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी इंटू कोस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से हम एंगल फार्मूला यूज़ करने के लिए, एडिशन के जो एंगल फार्मूला हैं उनको यूज़ करने के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ए को क्या पुट करना है आपने, आर कोस थीटा पुट करना है और बी को आर साइन थीटा। अगर आप यहाँ से देखें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा दैट इज 1। तो ये आपके पास, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और यू कैन राइट दैट आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। डिवाइड कर दें इन दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ से मेरे पास टेंजेंट थीटा क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ किए। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं इसको, y1 क्या आएगा, y1 ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर ए एक्स को एज इट इज रखना आपने, यहाँ पर चेंज नहीं करना। ए को पुट करेंगे आर कोस थीटा, ए को क्या पुट किया आपने, आर कोस थीटा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। और बी को क्या पुट किया, आर साइन थीटा कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ओके, अब इसमें से क्या करते हैं हम, आर को बाहर निकाल देते हैं, आर ई रेज टू पावर ए एक्स। तो इनसाइड देखिए क्या रहेगा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी कोस थीटा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी कोस थीटा प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी साइन थीटा। तो देखिए ये फार्मूला हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। तो एंगल को ऐड कर दें, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव y1। अब हम क्या करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। यहाँ से y2 क्या आएगा, r तो कांस्टेंट है, r को एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, साइन का डेरिवेटिव कोस और फिर बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी, बिकॉज सी एंड थीटा आर कांस्टेंट। तो यहाँ से लिखेंगे बी प्लस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इज ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए। ओके, फिर यहाँ से आपने क्या करना है, ई रेज टू पावर ए एक्स को बाहर निकाल देंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा मेरे पास, बी कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ए को क्या पुट करेंगे, आर कोस थीटा और बी को क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा। ओके, आर ई रेज टू पावर ए एक्स, बी को क्या पुट किया हमने, आर साइन थीटा और ए को आर कोस थीटा। तो पहले मैं ये टर्म लिख लेते हूँ, आर कोस थीटा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, बी की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, आर को फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया आर स्क्वेयर, आर इंटू आर, आर स्क्वेयर
ई रेस्ट पावर ए एक्स ऑलरेडी है, तो देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर एडिशन फार्मूला हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। ओके, तो अब इस फार्मूले को हम यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ से देखिए y2 हमारे पास ये आया था आर स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। y हमारे पास ये फंक्शन था ई रेस्ट टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अब हम जनरलाइज कर सकते हैं। nth डेरिवेटिव देखिए कैसे कंप्यूट करेंगे। y2 है तो r2 है, तो nth में क्या हो जाएगा rn हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी 2 थीटा। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव है तो 2 थीटा है आपके पास, nth डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा n थीटा। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। थीटा क्या था, टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। ओके, तो देखिए ये 1/2 पावर है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 पावर है, एन ये है तो इसको लिख सकते हो आप n/2 ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेंजेंट इनवर्स बी बाय। बट मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप यही फार्मूला याद रखें, और जैसा आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो वहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ए और बी अगर आपको पता है, ए और बी पता है तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये इतना पोर्शन याद रखना बड़ा आसान है, तो आप यही याद रखें, बाकी फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर y हमारे पास होगा ई रेज टू पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी, तब यहाँ से nth डेरिवेटिव बिल्कुल सेम लाइन्स पे आएगा। कैसे, आर एन ई रेज टू पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। जस्ट आपने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू पुट करनी है। साइन है तो साइन रहेगा, कोस के लिए करेंगे आप nth डेरिवेटिव तो कोस आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास y है ई रेज टू पावर 2x कोस ऑफ 3x प्लस 2, तो जस्ट आपने क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करेंगे, yn क्या आएगा rn कोस ऑफ 3x प्लस 2 प्लस एन थीटा। जस्ट अब आपने क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिए r क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज a, दिस इज a बिकॉज ई रेज टू पावर ए एक्स, दिस इज b एंड दिस इज c। तो a क्या है आपके पास 2 स्क्वायर इज 4, b क्या है 3 स्क्वायर इज 9, तो दिस इज r। एंड व्हाट इज थीटा, टेंजेंट इनवर्स b बाय a, व्हाट इज b 3 एंड व्हाट इज a 2। तो जस्ट आपने क्या करना है, nth डेरिवेटिव लिखना है आर एन कोस ऑफ 3x प्लस 2 प्लस एन थीटा, और जस्ट थीटा और आर की वैल्यू आपने ऐसे निकालनी है। तो ये याद रखना ज़्यादा इजी है, तो स्टूडेंट को मेरा यही एडवाइस है कि आप यहाँ से ऐसे ही इस फार्मूला को याद रखें और बाद में आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है। अगर ये फार्मूला आपके अच्छे से लर्न होंगे तभी हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।